सुबह उठते ही जो विचार तुम्हें घेर लेते हैं, रात को सोते वक्त जो अधूरे सवाल तुम्हें बेचैन रखते हैं, क्या वे तुम्हारे अपने हैं या तुम सिर्फ उन्हें ढो रहे हो? ज़रा ठहरो और ईमानदारी से देखो, क्या तुम सोचते हो या सोच तुम्हें सोचती है? मन एक बहुत ही सूक्ष्म जाल है, इतना सूक्ष्म कि दिखता नहीं, पर इतना मजबूत कि पूरी जिंदगी को बांध लेता है। तुम चलते हो, बोलते हो, फैसले लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन क्या सच में तुम स्वतंत्र हो? अगर हो तो एक विचार को रोक कर दिखाओ, अगर हो तो एक डर को तुरंत खत्म करके दिखाओ, अगर हो तो कल की चिंता को अभी छोड़कर दिखाओ। तुम कोशिश करोगे और यही पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि कुछ है जो तुम्हारे बस में नहीं है। अजीब बात है, हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने नाम को अपना मानते हैं, लेकिन मन को कभी सवाल नहीं करते। जो कुछ भी भीतर चलता रहता है उसे बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें चला रही हो और हम उसे ही अपना स्वभाव समझ बैठे हों। क्या यह संभव है कि तुम अपने ही घर में मेहमान बनकर रह रहे हो? कि यह मन तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर हावी एक व्यवस्था है? जब तुम छोटे थे तब यह मन इतना जटिल नहीं था, तब विचार इतने भारी नहीं थे, तब हंसी सहज थी और आंसू भी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने तुम्हें सिखाया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। हर सीख, हर अनुभव, हर डर इस मन के जाल में एक एक धागा जोड़ता गया और आज यह जाल इतना घना हो चुका है कि तुम खुद को ही उसमें पहचान नहीं पा रहे। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन क्या कभी तुमने यह देखा कि निर्णय आने से पहले ही तुम्हारा मन तुम्हें एक दिशा में ढकेल देता है? तुम सोचते हो कि तुम प्यार करते हो, लेकिन क्या यह भी संभव है कि वह प्यार भी तुम्हारी शर्तों और अपेक्षाओं का खेल हो? तुम सोचते हो कि तुम डरते हो, लेकिन क्या वह डर भी कहीं अतीत की किसी परछाई से जन्मा नहीं है? यह मन सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है जिसमें तुम हर पल जी रहे हो। और इस दुनिया की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि यह खुद को असली दुनिया बना लेती है। तुम बाहर की दुनिया को देखते हो, लेकिन असल में तुम अपने मन की परछाई को देख रहे होते हो। तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, लेकिन उसे वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि वैसे देखते हो जैसे तुम्हारा मन उसे बनाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कभी तुमने उस मन को देखा है जो यह सब रच रहा है? क्या तुमने कभी अपने विचारों को ऐसे देखा है जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, बिना जज किए, बिना रोकने की कोशिश किए, सिर्फ देखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो तुम अभी तक जाल के भीतर ही हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। मन का जाल बहुत चालाक है, यह तुम्हें कभी सीधे सीधे कैद नहीं करता। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम आज़ाद हो, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम्हें यह लगता रहेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक तुम इस जाल को पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी दरार हमेशा होती है, एक ऐसा क्षण जब अचानक तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, कि इतनी भागदौड़ के बाद भी भीतर खालीपन क्यों है, कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी संतोष क्यों नहीं है, कि इतने लोगों के बीच होते हैं कि इतने भागदौड़ के बाद भी भीतर खालीपन क्यों है, हुए भी अकेलापन क्यों है। वही क्षण इस जाल को देखने की शुरुआत है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो, अगर तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा जाग रही है कि यह मन क्या है और यह तुम्हें कैसे बांध रहा है, तो बस एक काम करो, अपने विचारों पर भरोसा मत करो, उन्हें देखो। क्योंकि जो दिखने लगता है वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, और शायद यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, जाल के भीतर से जाल को पहचानने की।
जब तुमने थोड़ा सा ठहर कर अपने विचारों को देखना शुरू किया, तभी एक नई परत खुलती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मन है या नहीं, बल्कि यह कि यह मन बना कैसे, यह जाल आखिर बुनता कौन है। और यही सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है। इस जाल को कोई बाहर से नहीं लाता, इसे तुम खुद हर दिन बुनते हो। ध्यान से देखो, एक छोटी सी इच्छा उठती है, बहुत साधारण, जैसे कुछ पाने की चाह। वह इच्छा तुरंत एक तस्वीर बना लेती है। अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसी क्षण एक सूक्ष्म बंधन पैदा हो जाता है। अब तुम उस चाह के साथ जुड़ जाते हो। अगर वह पूरी होती है तो थोड़ी देर की खुशी मिलती है, अगर नहीं होती तो बेचैनी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक नया धागा इस जाल में जुड़ जाता है। इच्छा के साथ ही डर भी चलता है। जो मिला है उसे खोने का डर, जो नहीं मिला उसे ना पाने का डर। यह डर बहुत चुपचाप काम करता है। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, लेकिन भीतर एक हल्की सी चिंता हमेशा चलती रहती है। यह चिंता ही उस जाल को कसती जाती है और धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम बिना कारण भी चिंतित रहने लगते हो, क्योंकि मन ने इसे अपनी प्रकृति बना लिया है। फिर आती हैं यादें, अतीत की परछाइयाँ। कोई तुम्हें कभी कुछ कह गया, कोई घटना तुम्हें चोट पहुंचा गई, और वह सब तुम्हारे भीतर जमा हो गया। तुम सोचते हो कि वह बीत चुका है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहता है। हर बार जब तुम उसे याद करते हो, जाल का एक और तंतु मजबूत हो जाता है। अतीत चला गया, लेकिन उसका असर तुम्हें अब भी बांधे हुए है। और सिर्फ अतीत ही नहीं, भविष्य भी इस जाल का हिस्सा है। जो अभी हुआ ही नहीं, उसकी कल्पना तुम्हें खींचने लगती है। तुम योजनाएं बनाते हो, उम्मीदें रखते हो, और अनजाने में खुद को भविष्य के किसी बिंदु से बांध लेते हो। अब तुम्हारा वर्तमान भी उसी के अनुसार चलने लगता है। तुम यहाँ नहीं रहते, तुम हमेशा वहाँ रहते हो जहाँ अभी पहुँचना है। इन सब के बीच एक और परत है पहचान की। तुमने अपने बारे में कुछ धारणाएं बना ली हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लोग मुझे ऐसे देखते हैं, मुझे वैसा बनना है। यह मैं भी मन की रचना है। लेकिन तुम इसे इतना सच मान लेते हो कि हर विचार, हर निर्णय उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अगर कोई इस पहचान को छूता है तो तुम्हें चोट लगती है। अगर कोई इसे सराहता है तो तुम्हें खुशी होती है। इस तरह तुम अपने ही बनाए एक किरदार में कैद हो जाते हो। अब जरा इस पूरे खेल को एक साथ देखो। इच्छा, डर, याद, कल्पना, पहचान, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये मिलकर एक पूरा जाल बनाते हैं। और इस जाल की सबसे खास बात यह है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। यह हर पल बदलता है, हर पल नया आकार लेता है। तुम एक समस्या से निकलते हो, दूसरी सामने आ जाती है। तुम एक समस्या से निकलते हो, तुम उनका सामने आ जाती है। एक डर को समझते हो, दूसरा जन्म ले लेता है। जैसे मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ताकि वह चलता रहे। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि यह सब अपने आप नहीं होता। हर बार जब तुम बिना जागरूकता के किसी विचार में बह जाते हो, तुम इस जाल को और मजबूत कर देते हो। हर बार जब तुम किसी भावना के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हो, तुम उसमें उलझ जाते हो। यह उलझन ही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम्हें लगता है कि जीवन जटिल है, लेकिन असल में जटिलता बाहर नहीं है। जटिलता इस मन के ताने बाने में है। और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते, तब तक हर रास्ता उलझा हुआ ही लगेगा। तुम बाहर समाधान ढूंढते रहोगे, लेकिन समस्या भीतर ही बनी रहेगी। अब एक नया सवाल उठता है, अगर यह जाल इतना ही गहरा और हर दिशा में फैला हुआ है, तो क्या इससे बाहर निकलना संभव भी है, या फिर इंसान को इसी में जीना और मरना है? यह सवाल ही तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाएगा, जहां शायद पहली बार तुम यह देख सकोगे
कि यह जाल जितना दिखता है उतना ठोस नहीं है। तुमने अभी देखा यह पूरा ताना बाना कितना जटिल लगता है, हर दिशा में फैला हुआ, हर क्षण बदलता हुआ, जैसे इससे बाहर निकलना असंभव हो। लेकिन यहीं एक बहुत सूक्ष्म मोड़ आता है। अगर तुम थोड़ी और गहराई से देखो तो एक अजीब सी बात सामने आती है। क्या यह जाल सच में उतना ही मजबूत है जितना यह दिखाई देता है, या इसकी ताकत सिर्फ तुम्हारे विश्वास से आती है? जरा ध्यान से समझो। जब कोई विचार उठता है वह अपने आप में सिर्फ एक लहर होता है, बहुत हल्का, बहुत क्षणिक। लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे सच मान लेते हो, वह भारी हो जाता है। अब वह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। और यही खेल बदल जाता है। जाल बाहर नहीं बनता, वह तुम्हारे विश्वास में बनता है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी किसी विचार को बिना पकड़े देख सको तो क्या होता है? वह खुद ही चला जाता है। उसे टिकने के लिए तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही इस जाल को बने रहने के लिए तुम्हारी सहमति चाहिए। बिना तुम्हारी भागीदारी के यह टिक नहीं सकता। लेकिन तुमने कभी इसे ऐसे देखा ही नहीं, इसलिए यह हमेशा तुम्हें असली लगता रहा। अब एक और परत खुलती है। यह जो मैं है, जो हर चीज के बीच खड़ा है, क्या वह भी उतना ही ठोस है? जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, तो क्या सच में कोई है जो सोच रहा है, या सिर्फ सोच अपने आप हो रही है? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि अगर मैं ही स्पष्ट नहीं है तो फिर यह पूरा जाल किसके लिए बना है? धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि कैद का अनुभव तो है, लेकिन कैद करने वाला कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। जैसे सपना, जब तक तुम उसमें हो सब कुछ सच लगता है, लेकिन जैसे ही जागते हो पता चलता है कि वह सिर्फ एक आभास था। क्या यह संभव है कि मन का यह जाल भी वैसा ही एक सपना हो, जिसमें तुम इतने गहरे उतर गए हो कि उसे वास्तविकता समझ बैठे हो? अब यह मत समझ लेना कि यह जाल अचानक गायब हो जाएगा। बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आदतें बहुत पुरानी हैं, तुम्हारा विश्वास बहुत गहरा है। लेकिन एक दरार जरूर बनती है। जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे पकड़ने से ही टिक रहा है, यह देखना ही पहली आज़ादी है। अब तक तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, हर भावना के साथ जुड़ जाते थे, लेकिन अब एक दूरी बननी शुरू होती है, बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अब तुम देख सकते हो कि विचार आ रहा है और जा रहा है, भावना उठ रही है और गिर रही है। तुम उसे महसूस करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जाल तभी तक है जब तक तुम उसमें खोए हुए हो। यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अनुभव को बदलने लगती है। अब जो पहले भारी लगता था वह हल्का लगने लगता है। जो पहले तुम्हें खींच ले जाता था अब वह सिर्फ सामने से गुजर जाता है। जैसे तुम एक किनारे खड़े हो और मन की पूरी धारा तुम्हारे सामने बह रही है, लेकिन तुम उसमें गिर नहीं रहे। अब एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। अगर यह जाल सिर्फ पकड़ने से बनता है और देखने से ढीला पड़ जाता है, तो क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ देखने की गहराई ही इसे पूरी तरह खत्म कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के यह पूरी संरचना अपने आप गिर जाए? यहीं से एक नई दिशा खुलती है, जहां तुम लड़ाई नहीं करते, भागते नहीं, बस समझते हो। और शायद समझ ही वह रोशनी है जिसमें यह सारा भ्रम धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब जब यह झलक मिल चुकी है कि पकड़ ढीली होते ही पूरा ताना बाना बदलने लगता है, तो अगला कदम कोई नया विचार जोड़ना नहीं है, बल्कि देखने की उस क्षमता को गहरा करना है। क्योंकि समस्या विचारों की संख्या नहीं थी, समस्या उनसे अनजाने में जुड़ जाने की थी। इसलिए अब दिशा बदलती है, करने से देखने की ओर, नियंत्रण से साक्षी होने की ओर। तुमने देखा होगा
जैसे ही तुम किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हो, वह और ताकतवर हो जाता है। जैसे कोई दरवाज़ा बंद करो और भीतर से कोई उसे ज़ोर से धकेलने लगे। यही मन की प्रकृति है। उसे रोकोगे तो वह संघर्ष करेगा, उससे भागोगे तो वह पीछा करेगा। इसलिए यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता खुलता है, न रोकना न भागना, सिर्फ देखना। लेकिन यह देखना भी साधारण नहीं है। यह आंखों से देखने जैसा नहीं, यह भीतर से देखने की बात है। जब कोई विचार उठे तो तुरंत उसे नाम मत दो, उसे सही गलत मत ठहराओ, बस उसे वैसे ही आने दो जैसे बादल आकाश में आते हैं। तुम आकाश बन जाओ और विचार बादल। बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। अगर तुम आकाश की तरह देख सको तो पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा, क्योंकि वर्षों से तुम्हारी आदत रही है हर चीज़ में उलझ जाने की। कोई भी भाव उठे तुम तुरंत उसके साथ बह जाते हो। लेकिन अब एक छोटी सी सजगता लानी है। जैसे ही कुछ भीतर हलचल करे, बस एक क्षण के लिए ठहर जाओ और देखो कि यह क्या है। यह ठहराव बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि देखने के साथ एक दूरी अपने आप बनने लगती है। यह दूरी किसी दीवार की तरह नहीं है, यह बहुत सहज है। जैसे तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो और पानी को बहते हुए देख रहे हो। तुम पानी को रोक नहीं रहे, उसमें कूद भी नहीं रहे, बस देख रहे हो। और इसी देखने में एक अजीब सी शांति छुपी है। अब तक तुम हर भावना से अपनी पहचान जोड़ लेते थे। अगर गुस्सा आया तो तुम कहते थे मैं गुस्से में हूं। अगर दुख आया तो मैं दुखी हूं। लेकिन अब भाषा बदलने लगती है। अब तुम देख सकते हो गुस्सा आ रहा है, दुख आ रहा है। यह छोटा सा अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि अब तुम भाव नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जैसे जैसे यह साक्षी भाव मजबूत होता है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। जो विचार पहले तुम्हें खींच लेते थे, अब वे उतने प्रभावी नहीं रहते। जो डर पहले तुम्हें जकड़ लेता था, अब वह सामने आकर भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि उसे टिकने के लिए तुम्हारी अनजानी सहमति चाहिए थी। और अब वह सहमति धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे समय के साथ परिपूर्ण करना है। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है। यह सिर्फ एक जागरूकता है जो हर क्षण उपलब्ध है। तुम चलते हुए भी देख सकते हो, बोलते हुए भी, किसी से मिलते हुए भी। यह कोई अलग गतिविधि नहीं है, यह तुम्हारे हर अनुभव में समा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम फिर से बह जाओगे, किसी विचार में खो जाओगे, और बाद में याद आएगा कि तुम तो देख रहे थे। यह भी ठीक है। यहाँ खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही याद आए वहीं से फिर देखना शुरू कर दो। हर बार जब तुम लौटते हो, साक्षी भाव थोड़ा और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे एक नई स्पष्टता उभरने लगती है, जैसे धुंध हट रही हो और चीजें वैसी ही दिखने लगे जैसी वे हैं। अब मन पहले जैसा रहस्यपूर्ण नहीं लगता, उसकी चालें समझ में आने लगती हैं। और जब चाल समझ में आ जाती है तो उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां न तो पुरानी उलझन पूरी तरह है और न ही पूरी मुक्ति, लेकिन एक रास्ता साफ दिखने लगा है। और यह रास्ता किसी प्रयास का नहीं, बल्कि गहरी समझ का है। शायद अब बस एक अंतिम कदम बाकी है। जहां यह अंतिम कदम काकी है, देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाए कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों का अंतर ही मिटने लगे। और अब जहां तुम खड़े हो, वहां से एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन घटता है।
अब तक तुम देख रहे थे विचारों को, भावनाओं को, पूरे प्रवाह को। लेकिन अचानक एक क्षण आता है जब यह सवाल उठता है, जो देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी कोई रूप है या सिर्फ एक उपस्थिति? जैसे जैसे यह देखने की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे देखने वाला भी हल्का होने लगता है। पहले एक स्पष्ट अंतर था, एक तरफ मन की गतिविधियां और दूसरी तरफ उन्हें देखने वाला। लेकिन अब यह अंतर भी धुंधला पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ नया बन रहा है, बल्कि जो झूठा विभाजन था वह धीरे धीरे गिर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम पाते हो कि कोई प्रयास नहीं बचा, न देखने का प्रयास, न समझने का प्रयास। सब कुछ अपने आप घट रहा है। विचार आते हैं लेकिन अब वे तुम्हें छूते नहीं। भावनाएं उठती हैं लेकिन वे टिकती नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात, अब उन्हें हटाने की कोई इच्छा भी नहीं बचती, क्योंकि अब कुछ भी बोझ नहीं है। यहीं जाल अपनी पूरी पकड़ खो देता है, क्योंकि उसका आधार ही समाप्त हो गया पकड़ने वाला। अब तक जो भी था वह किसी न किसी पकड़ पर टिका था, लेकिन जब पकड़ ही नहीं रही तो जाल किसे बांधेगा? यह मुक्ति किसी लड़ाई से नहीं आई, यह सिर्फ समझ के परिपक्व होने से आई है। अब जीवन वैसा ही चलता है जैसे पहले चलता था। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही घटनाएं, लेकिन भीतर कुछ मौलिक बदल चुका है। अब हर अनुभव के बीच एक खालीपन है, एक खुलापन, जहां कुछ भी अटकता नहीं। यह खालीपन डरावना नहीं है, बल्कि बेहद जीवंत है। जैसे पहली बार तुम जीवन को बिना किसी पर्दे के देख रहे हो। अब खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती और दुख भी स्थायी नहीं होता। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, जैसे लहरें समुद्र पर उठती हैं और गिर जाती हैं। लेकिन तुम अब समुद्र हो, लहर नहीं। यह पहचान किसी विचार से नहीं आई, यह सीधी अनुभूति है। यहाँ कोई दावा नहीं है कि तुम कुछ बन गए हो, बल्कि यह एहसास है कि जो कुछ बनने की कोशिश थी वही असली बोझ थी। अब बनने की दौड़ खत्म हो जाती है और जो बचता है वह बहुत साधारण है, लेकिन बेहद गहरा। एक सहज अस्तित्व जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं। तुम अब भी सोचते हो, लेकिन सोच तुम्हें नहीं खींचती। तुम अब भी महसूस करते हो, लेकिन भावना तुम्हें बहा नहीं ले जाती। सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। और इसी में एक अजीब सी स्वतंत्रता छुपी है। यह स्वतंत्रता किसी लक्ष्य को पाने की नहीं, बल्कि हर लक्ष्य से मुक्त होने की है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वह पहले से ही यहाँ है। यह समझ कोई उपलब्धि नहीं, यह एक जागृति है। अब अगर कोई तुमसे पूछे जाल से कैसे बाहर निकलें, तो शायद तुम्हारे पास कोई विधि नहीं होगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जाल असल में था ही नहीं। वह सिर्फ एक भ्रम था जो देखने की रोशनी में अपने आप गायब हो गया। और अंत में बस यही रह जाता है, एक शांत स्पष्ट उपस्थिति जो हर क्षण में पूरी तरह जीवित है। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई खोज, सिर्फ होना है, जैसा है वैसा। और शायद यही असली स्वतंत्रता है, जहाँ मन का जाल कभी था ही नहीं, सिर्फ उसका आभास था, जो अब पूरी तरह विलीन हो चुका।